द्विघात समीकरण के रूप में प्रश्नों को बनाकर हल करेंगे। इसमें पहला सवाल है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसमें देखेंगे, इसको हल करेंगे पहले सवाल को कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम मान लेते हैं, मान लिया पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। मान लिया पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। प्रश्नानुसार से देखेंगे, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। पहले वर्ग का क्षेत्रफल धन दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल धन दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल धन दूसरे वर्ग के क्षेत्रफलों का योगफल इनका दिया है 468 मीटर दिया। इस समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद दूसरे प्रश्नानुसार से आप देखेंगे कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर तो वर्ग का परिमाप होता भुजा गुणे 4। पहले वर्ग का परिमाप 4x, दूसरे वर्ग का परिमाप 4y, इनका अंतर 4x - 4y बराबर हो जाएगा 24 मीटर। इनके परिमापों का अंतर 24 दे दिया है। तो पहले वर्ग के परिमाप में से दूसरे वर्ग का परिमाप घटाएंगे तो 24 आता है। इसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो x - y बराबर हो जाएगा 24। x - y बराबर 24 बटे से भाग दे देंगे, 24 बटे 4 तो x - y बराबर हो जाएगा 4 × 6 = 24, 6 ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये समीकरण, इसमें हम x का मान निकाल देंगे। x बराबर है 6 धन y। इसको समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे कि इसमें समीकरण 1 में x के स्थान पर x का मान है। समीकरण 1 में x के स्थान पर 6 धन y रखिए, क्योंकि x बराबर 6 धन y है। तो x के स्थान पर देखिए 6 धन y का होल वर्ग धन y स्क्वायर बराबर 468। तो 6 a + b के होल स्क्वायर के सूत्र से स्क्वायर करेंगे। 6 का वर्ग 36 धन 2ab, 6 दूनी 12y और प्लस y स्क्वायर, फिर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। 2y स्क्वायर हो जाएगा धन 12y हो जाएगा 468 - 36। तो 2y स्क्वायर धन 12y, इसमें से घटा देंगे। 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 3 और 4, 432 हो जाए। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो y स्क्वायर धन 6y क्या हो जाए 432 से भाग दे देंगे। 2 दूनी 4, 2 का 2 6 216। y स्क्वायर धन 6y बराबर 216, y स्क्वायर धन 6y - 216 बराबर 0। अब 216 का ऐसा खंड करिए, गुणा करने पर 216 हो जाए और घटाने पर 6 हो जाए। इसमें देखेंगे कि कैसे इसका खंड करेंगे कि घटाने में गुणा करने पर 216 हो जाए और घटाने पर 6 हो जाए। तो 216 का यहाँ पहले खंड कर लेते हैं। 1 0 2 8 16, 2 5 10, 2 चौका, 2 2 4, 2 7 14, 3 3 3 9 27, 3 3 9, 1 हो जाए। अब इसमें देखेंगे 3 3 3 2, इसमें देखें 3 3 9
9 दूनी 18, 2 3 4 12, 12 गुणे 18 कर देते हैं। 12 गुणे 18 करेंगे तो हो जाएगा 216। 18 में से 12 घटाएंगे 6 हो जाए, तो y² धन 18 माइनस 12 इंटू वाई माइनस 216 बराबर 0। तो y² धन 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। यहाँ y कॉमन ले लेंगे, y धन 18 या माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो y धन 18 बराबर 0। ये चिन्ह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो y माइनस 12 एक कोष्ठक में लिख देंगे, y धन 18 बराबर 0। अब देखिए y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर आपका हो जाएगा 12। अब इसमें देखेंगे तो y धन 18 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 18। हो जाकर ऋणात्मक, इसको हम मान लेंगे, ये ऋणात्मक में है इसलिए इसका मान y बराबर माइनस 18 नहीं हो सकता है, तो y बराबर आ गया 12। अब y का मान किस में रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रख देंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 धन y का मान है 12 हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 18। यहाँ लिखेंगे तो x और y हम माने हैं, तो पहले वर्ग की भुजा यहाँ लिख देंगे, हम मीटर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा 12 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा x धन कितना मान, दूसरे वर्ग की भुजा y माने हैं, तो दूसरे वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा x माने, पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा y माने, तो y बराबर कितना है 12 मीटर हो जाएगा। तो देखिए पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में, निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके दो मूल बराबर हो। तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध हमारा होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। इसे हम विविक्तर का, इसे d भी बराबर लिख सकते हैं 0। इसी को हम b² माइनस 4ac को हम विविक्तर कर, यदि दो मूल बराबर हो तो जो आपका विविक्तर होता है शून्य के बराबर हो गया, अर्थात b² माइनस 4ac बराबर 0। इसे हम हल करेंगे, k का मान ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। मूल बराबर हो तो, मूल बराबर हो तो, बराबर हो तो लिखते हैं b² माइनस, मूल बराबर तो b² माइनस 4ac बराबर 0। ये लिखते मूल बराबर हो तो b² माइनस 4ac बराबर 0। अब हम abc का मान लिखेंगे, हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो इससे तुलना करेंगे, द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। ये बराबर आपका हो जाएगा 2, अब b बराबर हो जाएगा k, c बराबर हो जाएगा 3। अब इसमें मान रखेंगे b के मूल बराबर हो तो b² माइनस 4ac बराबर 0, तो a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3 है। अब b के स्थान पे k का वर्ग रखेंगे माइनस 4, a के स्थान पे 2 रखेंगे, c के स्थान पर 3 रखेंगे बराबर 0। k² माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 बराबर 0, तो k² बराबर हो जाएगा 24। अब k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 24, 24 का वर्गमूल हो जाएगा ना, 24 का वर्गमूल हो जाएगा 2 कड़ी में 6, 2 कड़ी में 6,
कैसे, 2 दूना 4, दूना 8, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 में 2 का जोड़ा लग जाएगा, बाहर निकाल देंगे, 2 तिया 6 प्लस माइनस 2 कड़ी 6, एक के का मान हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा आप देखेंगे इसी तरीके से दूसरा है, इसमें ये पहला था, इसमें भी के का मान ज्ञात करना, के एक्स ये ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। पहले हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर इसको तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे देखेंगे ए बराबर हो जाएगा आपका के, बी बराबर हो जाएगा -2 के, सी बराबर हो जाएगा 6। मूल बराबर हो तो लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 0। तो बी का मान है -2 के का वर्ग, फिर -4 ए का मान है के और सी का मान है 6 बराबर कितना हो जाए 0। ये 4 के स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 चौक 24 की, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी 24 के बराबर हो जाएगा 0। इसमें 4 के कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा के माइनस 4 6 24 इतना बराबर 0। तो 4 के बराबर आपका हो जाएगा 0, तो के बराबर लिख सकते हैं 0। इसी तरीके से के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर आपका हो जाएगा 6। के 2 मान निकल जाएंगे, के 2 मान 6 0,6 आप लिख सकते हैं, के मान हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं पहले द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे, इसका गुणा करेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स और प्लस 6 में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर के, बी बराबर -2 के, सी बराबर 6। मूल बराबर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 0। तो बी के स्थान पर रखें -2 के का वर्ग -4, ए का मान है के, सी का मान है 6, अर्थात -2 के का वर्ग 4 के स्क्वायर और 6 चौक 24 के बराबर 0। 4 के कॉमन ले लेंगे तो के -6 बचेगा बराबर 0। तो एक बार हम लिखेंगे 4 के बराबर 0, तो के बराबर 0, के -6 बराबर 0, तो के बराबर 6, तो के बराबर 0 का चाहे के मान हो जाए, ये आपका आंसर हो जाए। देखिए तीसरा सवाल देखेंगे, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। इसको देखिए पुनः, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तब मान लेते हैं गणित में प्राप्त की, शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किया गया, मान लेंगे गणित में, मान लेंगे शेफाली ने, मान लिया शेफाली ने गणित में प्राप्त की अंक, गणित में प्राप्त की अंक हम मान लेते हैं यक्स। तो अंग्रेजी में प्राप्त की अंक, अंग्रेजी में प्राप्त की अंग्रेजी में प्राप्त की अंक, तो अंकों का योग 30 है। तो शेफाली ने गणित में प्राप्त की अंक 30, तो अंग्रेजी में प्राप्त की अंक 30 माइनस यक्स मान लेंगे। अब देखिए यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले,
यदि 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 उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, हम यहाँ प्रश्नानुसार डायरेक्ट हम नहीं दे रहे, थोड़ा समय न होने के कारण इसमें आप देखेंगे यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में x अंक था, अब x गणित में 2 अंक अधिक तो x प्लस 2, और फिर कह रहा अंग्रेजी में 3 अंक, अंग्रेजी में 30 माइनस 6 मिला, अंग्रेजी प्राप्त किए 30 माइनस 6, तब कह रहा पुनः कि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, 30 माइनस 6 माइनस 3 अंक घटा देंगे। अब इनका गुणनफल, अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। अब देखेंगे तो इसको हल करेंगे, x प्लस 2, अब 30 में से 3 घटा देंगे, 27 माइनस x, अब बराबर हो जाएगा 210। इसका इसमें गुणा करेंगे 27x, अब माइनस x स्क्वायर, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 माइनस 2x बराबर हो जाएगा 210। अब माइनस x स्क्वायर, 27 में से 2 घटा देंगे तो प्लस 25x, अब प्लस 54 बराबर 210, माइनस x स्क्वायर प्लस 25x, अब 210 माइनस 54 कर देंगे, 210 में से 54 घटा देंगे, यहाँ 10 में से 4 क्या 6, फिर 5 156 आपका हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस 25x बराबर हो जाए 156। यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 25x और 156, ये माइनस दूसरे पक्ष में चला आएगा, x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 156, इसको पछा इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अब 156 का ऐसा खंड करिए कि गुणा करने पर 156 हो जाए, जोड़ दिया जाए 25 तो 13 गुणे 12, 13 गुणे 12 बराबर 156, 13 और 12 जोड़ देंगे तो 25 हो जाए। तब यहाँ समाल करेंगे x स्क्वायर माइनस 13 धन 12 ब्रैकेट बंद कर दें इंटू x, अब प्लस 156 बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13, इससे 12 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x माइनस 13 एक कोष्टक में, x माइनस 12 एक कोष्टक बराबर 0, तो x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 13, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 12। ये देखो कोई मान ऋणात्मक नहीं आया तो 12 और 13 हो सकता है, लेकिन मान सकते हैं इसमें जब शेफाली ने गणित में 13 अंक प्राप्त की, 13 अंक, जब शेफाली ने गणित में 13 अंक प्राप्त की, 13 अंक प्राप्त की, तो अंग्रेजी में कितना, अंग्रेजी में 30 में से 27 30 में से 13 घटा दिए तो अंग्रेजी में 12 अंक प्राप्त की। जब शेफाली ने गणित में 13 अंक प्राप्त की तो अंग्रेजी में 12 अंक प्राप्त की, 12 अंक प्राप्त की, 12 अंक प्राप्त ने गणित में 13 अंक प्राप्त की तो अंग्रेजी में 12 अंक प्राप्त की, 12 नहीं होगा, अर्थात 30 में से 13 घटा दीजिए, 30 में से 13 घटाएंगे 17। जब शेफाली ने गणित में 13 अंक प्राप्त की तो अंग्रेजी में 17 अंक प्राप्त की, 17 अंक प्राप्त की। इसके बाद में देखेंगे जब शेफाली ने अब x बराबर 13 तो मान आए हैं, x बराबर, अब x बराबर 12 रखे, जब शेफाली ने गणित में 12 अंक प्राप्त की, 12 अंक प्राप्त की तो अंग्रेजी में
अब 30 में से 12 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 18। जब शेफाली ने गणित में 12 अंक प्राप्त की तो अंग्रेजी में 18 अंक प्राप्त की। 18 अंक प्राप्त की, 18 अंक प्राप्त की, आपका ही आंसर हो जाएगा। जब शेफाली ने गणित में 13 अंक प्राप्त की तो अंग्रेजी में 17 अंक प्राप्त की, और जब शेफाली ने गणित में 12 अंक प्राप्त की तो अंग्रेजी में 18 अंक प्राप्त की। आपका यही 12 और 13 आंसर हो जाएगा।